भगवान गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंच गए। और जनकपुर जब पहुंचे तो कहां रुके विश्वामित्र जी? एक सुंदर औराई में डेरा डाल दिया। सुंदर औराई, आम का एक बिल्कुल नया नया बगीचा जो नया नया ही लगा था। और क्या सुंदर शोभा थी उस औराई की। औराई में सुंदर सरोवर, रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस सुंदर शोभा सुषमा को देखकर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम, ये स्थान अत्यंत उत्तम है, हम लोगों को आज यहीं डेरा डाल देना चाहिए, यहां विश्राम करना चाहिए। राम जी ने कहा कि जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ उसी औराई में उतर गए। इतनी सुंदर औराई थी, वो बगीचा इतना सुंदर था। राम जी लक्ष्मण जी के साथ उस बगीचा को देखने चले गए। गुरुजी जरा मैं ये बगीचा देख के आऊं, अवश्य जाइए। राम जी उधर औराई देखने गए और इधर मिथिलापति महाराजा जनक जी को समाचार प्राप्त हुआ, महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। जैसे पता चला कि महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं तो विश्वामित्र मुनि जी के स्वागत के लिए महाराज जनक चले। मंत्रियों को साथ में लिया, सेनापति साथ में लिया, विप्र मंडल को साथ में लिया और विद्वत सभा को साथ में लेकर के जनक जी चले। संग सचिव सुचि भोरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक मुदित राव बिरदावली गाने वालों को साथ में लिया, वीरों को साथ में लिया, सेनापति सचिव को साथ में लिया, विद्वत मंडल को साथ में लेकर विश्वामित्र जी के पास आए। विश्वामित्र जी को जनक जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके बैठे। अभी सत्संग प्रारंभ ही होने वाला था, तब तक राम लक्ष्मण आ गए। राम लक्ष्मण जी वाटिका को देखने गए थे, वाटिका देख करके आ गए। राम जी को जनक जी ने देखा और देखते ही रह गए। जब जनक जी ने राम जी को देखा, राम जी का वो सुंदर मुखमंडल, वो मनोहर कांति, वो मन और चित्त का हरण करने वाला दिव्य स्वरूप जब विश्वामित्र जी के दृष्टि के सामने दृष्टिगोचर हुआ, ऐ विदेह सचमुच विदेह हो गए। जनक जी का मन जो सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहता है, उस ब्रह्म के आनंद से निकल गया और राम जी में आकर के लग गया। जनक जी कहते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक की नृप कुल घालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक की नृप कुल बालक। कहिए, ये दोनों बालक किसी राजा के कुंवर हैं या किसी मुनि के पुत्र हैं? अरे इनको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा
उभय भेष धरि की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। और हे मुनिवर, इस सुंदर मधुर मनोहर स्वरूप का दर्शन करने के बाद ये मेरा मन जो सदैव ब्रह्म के आनंद में लीन रहता है, उस मेरे मन की दशा क्या है, उस मेरे मन की गति क्या है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जनक जी कहते हैं, हे मुनिवर, सहज में वैरागी मेरा मन जो सहज वैराग्य को प्राप्त होता है, जो सहज भाव में वैरागी रहता है, आज वो मेरा मन इस स्वरूप को देखते हुए थकता नहीं है। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते हुए नहीं थकता, उसी तरह आज मैं इस स्वरूप को देखते हुए नहीं थक रहा। मेरा मन जो ब्रह्म के आनंद में लीन रहता है, आज उस ब्रह्म के आनंद को छोड़ करके इन राजकुमारों के प्रति आकर्षित हो रहा है। जरा बताइए, क्या ये राजकुमार ही हैं कि किसी मुनि के कुमार हैं? ये कौन हैं? जरा इनका परिचय दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं और जहां तक हैं, संसार में जितने प्राणी हैं जहां तक हैं, ये सबके प्रिय हैं। अब बताना प्रारंभ कर रहे थे, तब तक राम जी ने मन ही मन गुरु जी से कहा कि भेद न खोलिए, अवतार का भेद खोलना नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं और जितने जात के हैं, ये सबके प्रिय हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या कहा कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। राख्यो सब साख जगो, जीते असुर संग्राम, जीते असुर संग्राम, जीते असुर संग्राम। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा कि हे जनक जी, वैसे तो संसार में जितने प्राणी हैं ये सबके प्रिय हैं, लेकिन ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। महाराज ने हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ इन्हें भेजा, और इन दोनों ने असुरों को मार करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। ये परम प्रतापी परम वीर हैं। परिचय दिया है विश्वामित्र जी ने राम जी का और लक्ष्मण जी का। परिचय भले प्राप्त हो गया, लेकिन मन ही मन जनक जी सोच रहे हैं कि लग रहा है कि ये अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के इन दोनों कुमारों को देख के ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म ही दो स्वरूप में प्रकट हो गया हो, ब्रह्म ही दो स्वरूप में प्रकट हो गया हो। ब्रह्म जो निगम नेति कही गाया, उभय भेष धरि की सोई आवा। नेति नेति कह करके आगम निगम पुराण जिस ब्रह्म की स्तुति करते हैं, वही ब्रह्म उभय भेष दो रूप में लग रहा है प्रकट हो गया हो। जनक जी को आभास हो गया, क्यों? क्योंकि ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है। ज्ञानी जान लेता है और भक्त मान लेता है। जनक जी जान गए कि ये ब्रह्म के अवतार हैं। अब
बार बार भगवान के उस भुवन मोहिनी छवि का दर्शन करते हैं जनक जी। और दर्शन करने के बाद जब तृप्त हो गए, तब विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनिवर, आज्ञा करिए और मेरे ऊपर कृपा करिए, महल में पधारिए। महल में लेकर के आते हैं और सुंदर सदन में भगवान को ठहरा दिया।